हेलो एवरीवन, चाकन अफेयर्स में आपका स्वागत है। ये हमारा जेपीएससी न्यूज एनालिसिस का सेगमेंट है जिसमें हम लोग जुलाई के करंट अफेयर्स को कवर कर रहे हैं। ये हमारा 5th टॉपिक होने वाला है, 5th वीडियो होने वाला है जुलाई के टॉपिक को लेकर के। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे, आपको डेफिनेटली ये टॉपिक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे आपको 2 या 3 क्वेश्चन डेफिनेटली मिल जाएंगे जो संभावनाओं से इस टॉपिक से होने वाला है। अगर जुलाई करंट अफेयर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को सेलेक्टेड आपके लिए खोज कर के लाया जाता है। ये जेपीएससी और जेएसएससी आपके सारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। आपने हाल फिलहाल में न्यूज़ में ये आउटलेट देखा होगा कहीं से कहीं ना न्यूज़ में कि अब कॉन्ट्रेक्चुअल महिला कर्मियों को भी मैटरनिटी लीव दिया जाएगा। आप थोड़ा सा आप कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं, इंडियन पॉलिटी को आपने पढ़े होंगे, उसमें आर्टिकल नंबर 41 और 42 कुछ दशाओं में ऐसा कहा जाता है, कुछ ऐसे दशाओं में सरकार उनको ये डीपीएसपी का, आपको जानते हैं कि डीपीएसपी ऐसे एप्लीकेबल नहीं है, मतलब आप इसके लिए आपके डीपीएसपी में जो भी राइट दिए गए हैं उसके लिए आप डायरेक्टली कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं जा सकते हैं जब तक उस पर कोई कानून ना बना जाए। तो आर्टिकल 41 और 42 के डीपीएसपी में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज में ऐसा प्रावधान है, उसी के तहत हर राज्य इस तरह के कानून बनाती है। केंद्र सरकार ने भी ऐसा कानून बनाया हुआ है, राज्य सरकार ने भी ऐसा कानून बनाया हुआ है जिसमें महिलाओं को मैटरनिटी लीव, मातृत्व अवकाश बोलते हैं, जब भी कोई महिला प्रेग्नेंट हो जाती है तो उनको एक पेड लीव दिया जाता है, लेकिन यह प्रावधान कॉन्ट्रेक्चुअल महिलाओं के लिए नहीं था। तो झारखंड में यह प्रावधान अब उसको लागू किया गया। ये कौन सा कानून होता है? मातृत्व लाभ अधिनियम 1961। ये डीपीएसपी में पहले से प्रावधान किया गया, जब तक उस पर राज्य कानून नहीं बनाएगी, केंद्र सरकार कानून बनाएगी, तब तक लागू नहीं होगा। ये डीपीएसपी का प्रावधान है जिसको हम लोग बोलते हैं। तो उसमें अब राज्य सरकार ने कह दिया है झारखंड में कि अब कॉन्ट्रेक्चुअल महिलाओं को, जो भी महिलाएं 12 महीना के कॉन्ट्रैक्ट या फिर 1 साल के कॉन्ट्रैक्ट में रहती है और मिनिमम उन्होंने 80 दिन का काम किया हुआ है, उनको ये अब लाभ दिया जाएगा। क्या कितने? मिनिमम 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए और लगभग 80 दिन तक उन्होंने पिछले 80 दिन वो काम पर आ रही हों। अगर वो प्रेग्नेंट है तो उनको इस तरह का अवकाश दिया जाएगा। इस नियम के तहत अब कॉन्ट्रेक्चुअल लीव में झारखंड में ये दिया जाएगा। ये लगभग 5 जुलाई के आसपास ये न्यूज़ में आ गया था। अलग अलग न्यूज़पेपर में आपको फ्लैश देखने को मिल सकता था। इससे क्वेश्चन और संभावना बन जाती है। तो ये आपको 12 महीने का कॉन्ट्रेक्चुअल मिनिमम कॉन्ट्रेक्चुअल पीरियड होना चाहिए, इतना होना चाहिए, और वो 80 दिन से वो अटेंड होना चाहिए या फिर वो अवेलेबल होनी चाहिए, 80 दिन के लिए काम पर आ रही होनी चाहिए। ऐसी महिलाओं को, मान लीजिए किसी का ज्वाइनिंग का मात्र 60 दिन हुआ है तो उनको ये लाभ नहीं मिल सकता है। मिनिमम उनको 80 दिन का, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 80 दिन हो जाना चाहिए, और उसके बाद वो प्रेग्नेंट होती है तो उनको ये प्रावधान दिया जाएगा मैटरनिटी लीव के। और इसमें दूसरा प्रावधान है कि प्रथम 2 जीवित बच्चों के लिए ही ये प्रावधान दिया जाएगा मैटरनिटी लीव। अगर 2 के बाद अगर कोई तीसरा बच्चा होता है, जीवित बच्चा, तो उसमें ये मैटरनिटी लीव नहीं दिया जाता। तो संभावना ये क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। आर्टिकल 41, 42 डीपीएसपी का प्रावधान के तहत झारखंड राज्य में भी इस कानून को लागू कर दिया। पहले से एक परमानेंट जॉब में जो महिलाएं थे उनको दिया जाता था, अब कॉन्ट्रेक्चुअल महिलाओं के भी जा सकता है। मिनिमम टाइम पीरियड कॉन्ट्रैक्ट का कितना होना चाहिए? 12 महीने होना चाहिए, और लगभग वो 80 दिन से पहले ज्वाइन करनी होनी चाहिए। 81वां दिन में वो प्रेग्नेंट हो जाती है और वो अप्लाई करती है तो उनको ये किया जाएगा। एक मातृत्व अधिनियम है, मातृत्व लाभ अधिनियम 1961, उस प्रावधान के तहत केंद्र सरकार के तहत झारखंड सरकार ने भी इसको लागू किया। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसमें से ही ये 2 या 3 क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें, और आपकी कोई भी क्वेरी हो कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। और इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।